यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल भारतीय संविधान के अंतर्गत मूलभूत कर्तव्य अनुच्छेद 51A(H) तथा मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 19(1)A के अंतर्गत वाणी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में फैले हुए अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां, भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद और कुरिवाजों के प्रति लोगों को तार्किक और वैज्ञानिक सोच के अनुसार जागरूक करने का प्रयास करता है। यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब या किसी भी सामाजिक समूह की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य लोगों में तार्किक एवं वैज्ञानिक विचारधारा को बढ़ावा देके ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातात्विक प्रमाणों तथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सहायता के माध्यम से समाज को जागरूक तथा विकास की ओर अग्रसर करना है। यह चैनल स्वस्थ तर्क, समीक्षा और वैज्ञानिक विचार को प्रोत्साहन देता है। यदि कोई अतिथि या वादी गाली गलौज या अभद्र शब्दों का उपयोग करता है तो यह मंच उस शब्दों या व्यक्ति का समर्थन नहीं करता है और संचालक के अलावा यदि कोई भी अन्य व्यक्ति अपने कोई भी विचार रखते हैं तो वह विचार के लिए वह व्यक्ति खुद ही जिम्मेदार होगा, उसके लिए चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। इस प्रस्तुति में कुछ आपत्तिजनक सामग्री या शब्द हो सकते हैं। दर्शक कृपया अपने विवेक से काम लें। हेलो सर। हाँ, हेलो। मोहम्मद अली जी जय बोलें। भीम। हाँ जी, जय भीम। जय भीम सर, जय जय भीम। हाँ जय भीम। सर हाँ मैं जी, एक्स बताएं मुस्लिम हूँ, मोहम्मद। जैसे कि आपको पता है। हम्म, सर मैं आपके चैनल पर पिछली बार आया था, इस्लाम के खिलाफ बोलते ही आपने मुझे 2 मिनट में निकाल दिया। अच्छा, चलो निकाल दिया मैंने तो दो कोई मिनट बात नहीं। हाँ, मेरी निकाल बात दिया तो सुने, कोई दो बात मिनट नहीं। में मैंने नहीं निकाल दिया। आप आप चेक कीजिए, आप मेरी आप बात चेक सुने, कीजिए, मेरी आप बात दो सुने मिनट मेरे में ही भाई, वहां पर मेरी रुके। बात सुने, मेरी बात सुने। कोई आपके ऊपर इस्लामिस्ट फॉल्स अगर है तो एले पैनल रुक पे आ रुक रुक जाइए प्लीज। नहीं नहीं सर, इनके इनके खिलाफ जी बहुत सारे इन पे एलिगेशन लगे थे। ये मोहम्मद अली बनकर आए हैं। देखिए, इस्लाम पे मैंने स्ट्रीम्स की हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्रीवियस स्ट्रीम्स जाके देखें। मैंने एक्स मुस्लिम सुल्तान सलातीन मैम के साथ बात की थी और वहाँ पे इस्लाम की जो उनमें क्या क्या बुराइयां वो सारी वहाँ भी डिबंक करी थी, जैसे कि हिंदुइज्म की करते हैं। मैंने इस्लाम पे वीडियो भी बनाया है। अब मेन अगर कोई ये कहे कि अगर मैं इस्लाम पे ही वीडियो बनाऊं तो भैया, हमारा पहले अपना गंदगी भाई अपने धर्म की बराबरी तो साफ रखो, करूंगा, उसके बाद बराबरी तो इस्लाम पे रखो, भी। 50-50 भैया, बनाओ। बराबरी के लिए एक्स मुस्लिम से बैठे हैं, हमें जो स्ट्रीम्स करनी है एक आध बीच में आएंगी, ऐसा नहीं कि इस्लाम के बारे में नहीं आएंगी। लेकिन इसका अरे मतलब तो ये वो नहीं सब एक कि मुस्लिम पहले हम। पाकिस्तान से रुको बिलोंग भैया, करते हैं रुको, भाई। आपकी आपकी यहाँ पे पता चल जाएगी। मैं आसिफ नसीम को ऐड करता हूँ। आसिफ अरे नसीम भाई जी, उससे क्या इनसे मतलब मेरा। कुछ चीजें पूछें। ये आपने आपको एक्स मुस्लिम कह रहे हैं, ये पता चल जाएगा। देखो, अरे ये टुन्नी है जो कि भैया मैं कोई टुन्नी नहीं ब्राह्मण हूँ भैया। रामण है जो कि मुस्लिम बनकर मोहम्मद आए अली, हैं। और आप कलमा पढ़े ना, आप रुक जा। कलमा पढ़ दे, चलिए अरे नहीं कलमा मैं क्यों नहीं, पढ़े। कलमा आसिफ पढ़ूंगा, नसीम है ना हमारे साथ, आसिफ नसीम मैं है। क्यों कलमा ये पढ़ूंगा। इनको बता देंगे, रुको। हेलो। हाँ, हेलो। इनसे बोलिए। पूछें थोड़ा। ये इस्लाम देखिए। रुक जाइए मोहम्मद अली, हमें ये सर्टिफिकेट देने की आपको जरूरत नहीं है कि हम मुस्लिम्स को सपोर्ट करते कि नहीं करते। भैया, हमारे साथ ये एक्स मुस्लिम आसिफ नसीम बैठे हैं और हम इनके साथ बहुत जल्द फिर से एक नेक्स्ट और भी एक स्ट्रीम आने वाली है, और जिसमें मुस्लिमों की और ये मोहम्मद की हम जाके खाल उधेड़ेंगे और उनकी पोल खोलेंगे। और हम ये सब मानते हैं कि मोहम्मद एक पीडोफाइल थे। तो अभी ये आपसे पूछ रहे हैं, आपका पता चल जाएगा कि देखो, अगर आपको कोई मुस्लिम आके अपने धर्म पर बात करेगा तो हम ये कहते हैं जो जिस धर्म का है वो उस धर्म पर आकर बात करेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। लेकिन आप अपने धर्म को, मतलब जब आपके धर्म की पोल खुल रही है तो उसको बचाने के लिए या थोड़ा सांत्वना लेने के लिए भैया आप दूसरे के धर्म की बुराई करवाने आते हो, तो चलो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आप फिर अपने धर्म की भी बुराई तो सुने ना। आसिफ नसीम जी, इनसे पूछे कुछ इस्लाम के बारे में, ऐसा ये अगर हैं वास्तविकता में मुस्लिम, एक्स मुस्लिम, तो पता चल जाएगा। ये पूछे ना सर ये आसिफ। एक स्ट्रीम में इन्होंने बोला है कि मैंने इस्लाम के बारे में काफ़ी पढ़ा है। ठीक है। हम्म, अगर आप एक्स मुस्लिम हो, पहले ये क्लियर करते हैं मोहम्मद अली जी, गलत मत समझिएगा आप मुझे। अम्मा पारा का 30वां पारा है, उसमें से आखिरी 10 में, लास्ट 10 में से कोई एक सूरत सुना सकते हैं कुल के चारों सूरों को छोड़ के? क्योंकि कुल के सूरत तो सर आम है, किसी के भी घर में मिल जाते हैं। हेलो। बोलिए मोहम्मद जी, क्या हुआ?
मोहम्मद जी क्या हो गया? एक मैं सुना देता हूँ आपको, अम्मा पारा का लास्ट से 10वां, ठीक है। सूरह अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। अब जैसे मैंने एक सूरत पढ़ दी, वैसे आप एक सूरत पढ़ के बताओ। अरे भाई मैं मुस्लिमों की किताब क्यों पढ़ूंगा, उस गंदे किताब को क्यों अरे तो पढ़ूंगा? भाई आप बोल रहे हो ना अरे कि आप भाई, एक्स मुस्लिम हो। आपका नाम रखे आप। अरे आप पढ़ेंगे हाँ नहीं, लेकिन पता तो होना चाहिए ना कि आप एक जमाने में मुस्लिम थे, तो पता तो अरे होगा 10 ही साल ना। ऐसा कैसे एक्स ओ मुस्लिम हो गए भैया आप? भैया सुनिए ना, भैया सुनिए ना, 10 साल पहले मैं एक्स मुस्लिम था, अब मैंने हाँ, तो इस्लाम को 10 साल छोड़ चुका हूँ। और ओ भैया भैया रुक भाई जाइए, हम भाई भी सुनिए 2005 सुनिए, साल पहले थे, लेकिन हमें आज भी पता है, ऐसा नहीं है कि भूल आजाद जाते हैं। सर, आजाद सर सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। सुनिए मोहम्मद अली जी, हाँ बोलिए सर। 2012 में मैंने इस्लाम छोड़ा है, ठीक है। अच्छा मैं किया, वो हूँ बहुत अच्छा जिसने किया। कुरान शरीफ जला दी थी, तो भी 10 साल बाद भी मुझे सूर्य याद है। इंसान जो पढ़ता है ना वो भूलता नहीं, उसका आईक्यू लेवल उतना होता है, ठीक। आज बिल्कुल हम उस पर बिल्कुल। बात कर रहे हैं, उसकी गंदगी निकाल रहे हैं कि क्या उसमें गंदगी है। अगर आप उससे हो तो आप एक्सेप्ट करो कि हाँ अरे भाई मैं मैंने जानता हूँ ना पढ़ा क्या है, ये गंदगी चीजें है, मुझे पता है। आप वही मैं जानते जानता हो हूँ जो क्या गंदगी आपको है हमने उसमें। बताई है। सुनिए, आप वही जानते हो जो आपको हम बता रहे हैं। आजाद सर हैं, साइंस जर्नी सर हैं, अमित सर है, जारविस सर हैं, और हमारे एक्स मुस्लिम चैनल्स हैं, हैरी मैं सर बताता हैं, हूँ आपको क्या गालिब सर गंदगी हैं, है इस्लाम में। गुजारिया सर हैं। आप वही मैं बताते बताता हो हूँ जो आपको, आपको बोलूँ? अलग बताइए। चलिए, आपने बोला आपकी मैंने आवाज़ इस्लाम नहीं आ की रही। बारीकी से उधेड़ा था पढ़ के। सुनिए सुनिए, मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ बोलिए। नबी को नबूवत कौन से उसमें मिली, कौन से साल में? एज क्या छः थी? सौ बारह ईस्वी। हेलो, मेरे नेटवर्क 612 का इश्यू ईस्वी। चल। 12। जी, 612 12 ईस्वी। ईस्वी? हाँ। अरे सर, कुरान कुरान लिखना शुरू हुआ 609 में, आप कहते हो 600 नबूवत मिली है। नबूवत मिलने के बाद में वो मिला था कुरान लिखने। अरे भाई चलिए, मैंने डिटेल में, मोहम्मद की उम्र क्या थी जब उनको नबूवत मिली, वो बता दीजिए। अरे 40 साल उम्र थी हाँ उनकी, उसकी 40 साल उम्र थी उस टाइम जब ओके, उसको तो यहाँ पे आप सही है। ये, ये तो हाँ। शायद थोड़ा इजी था। नहीं, अब आप अच्छा बताइए। सर, मोहम्मद अली जी मोहम्मद ड्रॉप हो गए हैं, मोहम्मद आसिफ नहीं है। नसीम जी ड्रॉप हो गए हैं। आ, हाँ, आसिफ हाँ, नसीम ड्रॉप हुए हैं। इनसे वो पूछते हैं ना, जो उन्होंने कहा था एक, जो क्या आयत या बकरा सुनाने के लिए, वो सुना है ना? सर ये बेसिक बकरा नहीं जानकारियां तो सुनाना हम होता, लोगों को भी। पारा अरे सुनाना अरे होता आजकल जो के है, बकरा मुसलमान, नहीं। जो भी यार, आजकल के मुसलमान, जो भी यार नहीं मालूम ना अगली नहीं बार इस्लाम के अगली बारे बार में। नहीं, मैंने इसलिए आपको बोल रहा कहानी हूँ बताई फिर थी ना, ब्राह्मणों बकरी को वाली, अरे एक सेकंड, एक सेकंड। बकरी वाली कहानी इसमें क्या है बताई थी सर? ना, अरे चचा, मेवात एक में किस सेकंड। तरह से मुल्लों ने ये सुन ही बकरी नहीं के रहे साथ रेप लगता कर है। दिया था। ओ चचा, अरे भैया, स्पीकर हम है आपके मुस्लिमों को यहाँ साथ। डिफेंड करने नहीं बैठे, हम भी मुल्लों को यहाँ पर अब आप बैठ के धोएंगे धोएंगे, लेकिन अच्छा मेन धो ना ये भाई, है वही तो कि मैं कर भैया रहा हूँ, आप। धो। पर आपके हाँ पे तो कहने ठीक पे है, नहीं करेंगे हम लेकिन आपके आपके कहने कहने पे पे नहीं, नहीं, कोई क्योंकि मुस्लिम आके। आप मुल्ला बन के मुस्लिमों के क्यों आ खिलाफ रहे भी हैं? जब करो। आप एक हिंदू हो, फिर और मुल्ला क्यों बन रहे हो? और और दूसरा हम यहाँ मोहम्मद कोई अली। फरमाइशी अरे चैनल भाई नहीं खोल के बैठे कि मैं आप अभी एक्स मुल्ला बुद्धिस्ट हूँ की भाई, एक्स ये मुल्ला हूँ। करो, आज आप इसकी करो, एग्जैक्टली सर। आज उसकी बजाओ। हाँ, हम बजाने के लिए नहीं बैठे, हम ये कोई ये जागृति कोई और ये सच सिर्फ बताने के लिए हिंदुओं की ही बैठे। बजाने के लिए बैठे ये हैं कोई आप लोग, आपके मनपसंद सिर्फ हिंदुओं की ही सदाबहार गीत बजाने के लिए नाम तो की बैठे हैं आज के रेडियो आप। स्ट्रीम चैनल है? में आपने किस किस का आपको क्यों जल रही है? देखा ना? अमोल जी, एक मिनट, आपको क्यों हाँ। जल रही है अगर हम हिंदुओं की बोलते हैं तो? अरे भाई मैं रैशनल हूँ, आप लोगों की तरह बुद्धिस्ट रैशनलिज्म को फॉलो नहीं करता हूँ। तो आप अब आप हमारी बताइए भैया ना, चैनल पे कैसे मत आइएगा। बुद्ध कैसे उड़ के आप श्रीलंका हमारी में चल चैनल गए पे थे, मत बताइए ना। आइएगा। आप हमारी चैनल पे मत आइएगा। आप एक्स कौन मुस्लिम सा? के चैनल पे जाइए। हाँ, वहां पर अपनी पोल खुलवाइए ना मुल्लों की। गालिब के चैनल पे जाइए, गालिब सर के पे अच्छा, हारिस मोहम्मद सुल्तान है, अली जी, अरे गुजारिया आप है। हाँ बोलिए। आप कहीं ये आर्य समाजी नहीं है ना, चूतिया प्रकाश वाले? अरे भाई मुझे उन लोगों से क्या मतलब भाई, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, करने दो अरे उनको। सर, आपकी लैंग्वेज में एक उर्दू वर्ड नहीं आ रहा है, जबकि हमारा मुसलमान इतना ब्रेन वॉश्ड है इंडिया का कि वो बात बात पे अरबी अरे या भाई मैं बिहारी मुस्लिम उर्दू वर्ड हूँ, बोलते हैं। बिहारी मुस्लिम हूँ, पटना का हाथ चाहे रहने पर वाला कहीं भी एक हो इंसान हूँ। यार, वर्ड कोई भी मुस्लिम हो। आता, ये अच्छा गुजराती पर मुस्लिम हो तो भी बोल देता है वो। आप झूठ बोल रहे हो। और अच्छा, दूसरा, आपको इतनी एक सेकंड, आपकी खुजली क्यों है इतनी हाँ कि हम मुसलमानों की काटे?
हम मुसलमानों को यहाँ रोस्ट करें, उसकी आपको इतनी खुजली क्यों है भाई? अरे भाई आप अपने को हाँ अली रैशनलिस्ट जी, बोलते हो ना, सुनिए ना तो रैशनलिस्ट का अरे काम सुनिए क्या ना है? बाबा, सिर्फ एक धर्म को ही पीछे पड़ रुको जाना। तो, आई- रुको ना भाई आइजैक अली जी, जी, आप सुनिए ना हाँ मेरी बात बताइए। को। हाँ, हाँ मैं ये बोल रहा था अली जी, मैं हो गया, हाँ बोलिए। अमोल जी हो गए, जारवेद जी हो गए, आजाद जी हो गए, हम चारों में से कोई मुस्लिम नहीं है। जब हम आप लोग लोग मुस्लिम बुद्धिस्ट नहीं हो, है तो ये और हम हम बुद्धिस्ट सुनिए भी ना, नहीं है कोई। हम लोग आप लोग बुद्धिस्ट नियो नहीं है। बुद्धिस्ट हो, आप लोग नियो अरे बुद्धिस्ट यार हो। आप लेवल की ये चिपकाने में पक्का लगे आर्य हुए हैं। समाजी है, ये पक्का ये आर्य आर्य समाजी समाजी है। है, मैं गारंटी दे सकता हूँ। देखिए आप अच्छा, एकदम साफ इनके दिख रहे लिए क्या? चुतियार्थ प्रकाश आप खोल देखिए दें, ना फिर कैसे पता चलेगा। अच्छा, अच्छा, अरे भाई हाँ मुझे आपको दूसरों की अंधा, किताब से क्या मतलब? मोहम्मद अली आपके लिए अंधा अंधा कुटिल साहब अंधा निकालूं कुटिल साहब आपके लिए? निकालते हैं। अरे हाँ, भाई अंधा कुटिल साहब आप निकालिए। तो निकालिए बस निकालिए, हिंदुओं को टारगेट मैं कर मैं लोगे। निकालता हूँ। कोई मुस्लिम आ जाए या कोई आप क्रिश्चियन आ निकालिए, जाए, आप हिंदुओं को निकालिए। टारगेट करोगे। मैं 2 मिनट में निकालता हूँ ना सर, मैं खोज के निकालता हूँ। हाँ, हमको अरे भाई एक चीज है कि अभी जो पहले आपने देखा होगा, जब ये नसीम हाँ जी सर। आए थे, तो वो हम्म। उन्होंने जो बोला वो हम सुन रहे थे, हम सीख रहे थे उनसे, हम उनको क्वेश्चन कर रहे थे। अगर हमको सब कुछ पता है, अब जारविस जी को जितना पता था उन्होंने बता दिया, मुझे भी थोड़ा हल्का सा पता है, हमें इतना ज्यादा पता नहीं है, तो हम कैसे क्रिटिसाइज आप तो करें। पिछली बार और मथुरा में बुद्ध की मूर्तियां खोज रहे थे सर। मथुरा में मैं आप तो बुद्ध अरे अच्छा, की देखिए, अरे डार्क सर, सोल ये दिख एक, हाँ डार्क हाँ, सोल बोलिए सर आप। डार्क सोल दिख रहे हैं। आजा सर, ये मोहम्मद अली खान नहीं, हनुमान खान है। अरे भाई मुझे जो आप लोगों के विचारधारा से समर्थक नहीं है ना, उन लोगों को आप ऐसे ही बोलोगे। हम और कुछ आप दूसरी नहीं लोग बोल बात, चाहते रहे। हो इस देश को एक और एक ब्रिटिश दूसरी राष्ट्र में। बात आपके थ्रू मैं सबको बता देता हूँ, मोहम्मद अली, बुद्धिज्म की बात चाहे यहाँ पे हो या और किसी नेशनल चैनल पे, उसको सिर्फ एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से लिया जाता है कि क्योंकि वो एक रियल जो हो चुके हैं अरे भाई ऐसी हिंदुइज्म, व्यक्ति। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है वो पूरा का पूरा, बाकी हाँ, अरे सब कहानियां हैं। हिंदुइज्म भी तो इतिहास है भाई। हाँ, कौन सा अच्छा, आर्कियोलॉजी का एक एविडेंस मिला है क्या, ये जो आपने वेदों के आप क्या बारे घर में वापसी, या। आप क्या घर वापसी वाले मुस्लिम हो क्या? नहीं भाई, मैं तो इतना कट्टर क्यों पता है रैशनलिस्ट हूँ। आपको? तो आपको इतना कैसे पता कि हिंदू इतिहास है? सर इस बंदे को मैंने ये सुना आ है हिंदू गए आप। ही मेरे। इतिहास अच्छा, मालूम होगा आसिफ ये। जी आ गए, आसिफ जी को बात करने हाँ देते हैं। सर हाँ बोलिए। सर, मैं ड्रॉप आउट हो गया था। मोहम्मद अली जी बताइए, चलिए। हाँ सर। हाँ सर बोलिए। हाँ, जैसे मैंने पढ़ा वैसे आप पढ़ के बताइए। वो अरे नहीं कर बोलिए तब सकते ना तो पढ़ेंगे। आपने अभी सुनिए ना, आपने बोला 612 में। तो सर हाँ कुरान जो है मोहम्मद को नबूवत जब उसने बोला सो कॉल्ड कि मैं नबी बन गया, उसके बाद में मिली थी, ठीक। और कुरान लिखना शुरू हुआ था 609 में। तो आप कैसे कहते हो 612 में आपने कैसे पढ़ अरे लिया? भाई मोहम्मद मोहम्मद के टाइम में हर दूसरा व्यक्ति क्या आप लोग बोलते हैं, नबी बन के ये घूम रहा ये था। भी ये नहीं पता, ये भी नहीं अरे पता, ये भी नहीं सर, पता। अरे अरे सर, वाह, अरे वाह भाई आप वाह। गलत समझ रहे हो। सुनिए, आपको बताता हूँ। उस टाइम पे ना जो मक्का में राज करते थे वो था उमर का घराना, उमर के खानदान वाले, ठीक है। उमर के फादर वहां पे सरदार थे, आया समझ में। और वो नबी नहीं मानते थे खुद को, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं नबी था। समझ रहे हो आप इस बात को? सर आजाद सर, आप मेरी जो स्क्रीन शेयर करें। है, मोहम्मद सर ने देखिए, वहाँ देखिए, के मूल आप निवासियों की हत्या जिसमें की हो, थी कि नहीं की थी? आपको अगर आपको लगता है ना कि मोहम्मद ने यहाँ पे वहाँ बैठ के के मूल हम धर्म। निवासियों को हत्या की थी कि नहीं की थी? वहाँ की मूर्तियों को हटाया था कि नहीं हटाया था? अरे सर, वो तो मैं भी बोल रहा हूँ ना, मैं तो अभी बोल के भी गया कि गलत अगर किया उन्होंने था कि नहीं मूर्तियां किया था हटाई। बताइए। वो गलत किया था क्यों कि नहीं गलत? किया था? एक मिनट सुनिए, सुनिए सुनिए हाँ सुनिए, गलत किया या नहीं किया वो अपनी जगह पे। वो एक एक्स मुस्लिम आके किसी मुस्लिम से बात करे तो समझ में आता है, ठीक है। आप यहाँ पे एक मुस्लिम होने का, अगर आप एक्स मुस्लिम हो तो मतलब आप कभी इस्लाम में थे, तो आपको इस्लाम के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये नॉलेज नहीं चाहिए कि जो हमने हाँ आपको मुझे बताया है। नॉलेज है ना भाई, मैं तो बोल रहा हूँ। क्या है नॉलेज, आप बताइए ना। मेरे एक भी सवाल का आप जवाब दे रहे हैं सही से। एक अरबी में इनका मैं एक नॉलेज मैं सिर्फ आपको एक दिखाता हूँ लास्ट सेंटेंस ना। बोल में, के दिखाइए। नसीम जी, इनका नॉलेज मैं दिखाता हूँ, ये मैंने तो देखिए। पूरी एक सूरत पढ़ दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, नहीं, इनका अल्लाह नॉलेज अकबर। मैं दिखाता हूँ, इनको नहीं पता अल्लाह अल्लाह अकबर। अकबर मैं क्या इनको है? सर दिन में इतिहास बता 5 टाइम 10 बार, सॉरी 20 बार चिल्लाते हैं वो क्या सुना रहे हाँ हो? वही तो, इनको नहीं पता है सर। ये इनकी असली नब्ज ये है, सत्यार्थ प्रकाश अष्टम समोल्लास पेज नंबर 171।
तो यहाँ पर देखिए क्या लिखते हैं हमारे जो अरे भाई पंडित एक महर्षि मुस्लिम दयानंद के आगे है। आप दूसरों की किताब खोल के बैठ जाओगे क्या आप? हाँ, मैं दूसरी खोलूंगा ना, आप सुनिए ना, देखिए अब क्यों प्रश्न मिर्च है लग रही है भैया? आप तो सूर्य एक्स मुस्लिम चंद्र है ना, और तो आपको तारे। हिंदुओं न्यूटन जी हाँ सिर्फ हिंदुओं एक की पोल मिनट। खुलने पे क्यों दर्द हो रहा है? मोहम्मद अली, ये आप जो सोच रहे हैं वो नहीं है, ये दयानंद जी का नहीं है, ये दाऊदानंद जी का है। ये दाऊदानंद जी का व्याख्यान पढ़ रहे हैं। आप सुनिए, आप मुसलमान हो ना, सुनिए हाँ, हाँ, आप। और चलिए हिंदुओं सर। की ये पोल खुल रही है, देखिए, तो इसमें तो आपको खुशी होनी चाहिए ना। आप क्यों जल कहाँ रहे हो पे यार दाऊदानंद इतना? वही तो भाई? सत्यार्थ प्रकाश दाऊदानंद पढ़ कहाँ रहा हूँ तक है? भाई, क्या दिक्कत है आपको? मैं तो किताब तो पढ़ रहा हूँ, सत्यास आप प्रकाश से मेरा एंजॉय क्या करिए ना मतलब आप। भाई? तो कोई सर दिक्कत पेज मैं नहीं, क्यों नंबर सुनिए ना जल आप रहा हूँ? आपसे। मैं क्यों पेज जल हाँ, रहा ये हूँ? थोड़ा पेज नंबर मिक्स होगा, ये सेकंड एडिशन है क्योंकि। अच्छा, हाँ, सूर्य चंद्र और तारे क्या वस्तु है? या अष्टम समोल्लास में ना, अष्टम समोल्लास से मिल जाएगा, मैंने चेक किया है ये। सूर्य अरे भाई चंद्र और कुरान तारे खोल क्या के दिखाओ मेरे ना वस्तु पास है? भी मुझे। पढ़ा और है। उसमें, इनको म्यूट करिए तो सर थोड़ा इनको सा, म्यूट कर दे, उनमें इनको म्यूट मनुष्य करिए, आदि म्यूट करिए। सृष्टि है या नहीं? तो यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि भैया सूर्य मुझे चंद्र कुरान और की तारे किताब भी क्या बताओ ना वस्तु भाई। है, और उसमें मनुष्य वगैरह रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तो यहाँ पर हमारे जो दयानंद जी है, ज्ञानी महाज्ञानी प्रकांड पंडित, वो कहते हैं ये सब भूगोल लोक और इनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती है, क्योंकि ये लिए है यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण कांड नंबर 14 से इन्होंने श्लोक लिया है आई थिंक। पृथ्वी शतपथ जल अग्नि, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश चंद्र नक्षत्र और सूर्य, इनका नाम वसु है। इसलिए है क्योंकि इनमें सब पदार्थ और प्रजावस्ती है, और यही सबको बसाते हैं, जिसलिए जिसलिए वास के निवास करने के घर है, इसलिए इनका नाम वसु है। मतलब यहाँ पर ये लिखते हैं कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश चंद्र नक्षत्र सूर्य, इन सब का नाम वसु है, इसलिए यहाँ पर सारे मनुष्य रहते हैं। इस लाइन का मतलब ये है, जब पृथ्वी के समान सूर्य और चंद्र और नक्षत्र वसु है, पश्चात उनमें इस प्रकार प्रजा होने में क्या संदेह? अरे भाई, जब पृथ्वी के समान सूरज चंद्र और नक्षत्र है, वो भी वसु कहलाते हैं, तो उनमें मनुष्य आदि प्रजा होने ये में सब कोई मुझे क्यों संदेह दिखा रहे नहीं हो करना भाई? चाहिए। ओ ये भैया, लिखा है हमारे महर्षि दयानंद न्यूटन जी जी, ने। न्यूटन जी, न्यूटन हाँ जी हाँ एक तो हाँ मिनट, सर, महर्षि जी आजाद से मेरा क्या ताल्लुक मेरा भाई? स्क्रीन हटा शेयर देता करो, हूँ मैं। मेरा स्क्रीन शेयर करो। बस मोहम्मद चलिए अली अब की ये पोल ये पूरी है। खुल चुकी है। हाँ, एक मिनट, अब ये पढ़ते हैं। हाँ हाँ हाँ, पढ़िए महर्षि सर, ये तो। दाऊदानंद, महर्षि दाऊदानंद कृत यजुर्वेद या कुरान भाष्य। चलिए, दयानंद अपने यजुर्वेद भाष्य में इस मंत्र का अर्थ यह लिखते हैं कि हे मनुष्यों, हे अरे मोहम्मद भाई अली, हदीस दिखाओ भाई, कुरान दिखाओ, मुझे इन लोगों से क्या तुम मतलब भाई? मांगने से पुष्टि करने वालों को स्थूल गुदेंद्रियों के साथ वर्तमान, अंधे सर्पों को गुदेंद्रिय के साथ वर्तमान विशेष, मतलब कुछ भी कुटिल हो जाए सर्पों हिंदुओं को को टारगेट आंतों से, करोगे? जालों को जलों को नाभि के नीचे के भाग से, अंडकोश को आंडों से, वो घोड़े हाथी के वाला लिंग किस्सा सुनाओ ना। और वीर्य से संतानों को, पित्त से भोजनों को, पेट के अंगों को गुदेंद्रिय और शक्तियों से सिखावटों को निरंतर ले। हे मोहम्मद अली, आप अंधा कुटिल साहब अपनी गुदा मार्ग से ले लो, अच्छा ले लो, अच्छा, ले लो, ले जादवेद लो। जी, इस श्लोक पे ना जो हाँ भावार्थ उन्होंने किया है, तो उन्होंने ये बताते हैं कि जो सांप जो हाँ, है ना, वो आंतों को बताया गया है कि जैसे सांप जो ऐसे लहरदार होता है, वैसी आंतें होती है। चलिए मान लेता हूँ, और घोड़े का लिंग से फिर क्या मतलब है इनका? ये मेरा सवाल उठता है उस समय। नहीं नहीं, तो रुको। आंतों हाँ हाँ, आंतों जी को जी कोई जी। अपनी आंतों नहीं को नहीं कोई सर। गोदाम में कैसे लेगा? निकाल के लेगा क्या हाँ, और ये यार? सिर्फ उपमा नहीं दी है, ये उपमा नहीं दी गई। ये देखिए प्रश्न उनके ही हाँ, शिष्य उपमान नहीं दिया हुआ है, ने हाँ। पूछा है कि दयानंदी हमें बताए कि अंधे सर्पों को गुदा में घुसाने और कुटिल सर्पों को हाथों से लेने की आज्ञा ईश्वर ने क्या ईश्वर ने देता है? ये क्या मतलब? ये है। फिर ये सुनिए मोहम्मद मोहम्मद अली, आप आपके दाऊदानंद क्या कह रहे हैं। दयानंदी हमें बताए अंधे कुटिल सर्पों और अश्व के लिंग को गुदा व आंतों में निरंतर लेते रहने के पीछे का विज्ञान समझाए। हाँ यार, और चलो कुछ नहीं नहीं चाहिए? ठीक है सर। आ, तो